ऋषि भंग कर दिया। उससे प्रभु रामचंद्र जी आ रहे थे मिलने के लिए। मालूम होता है फिर डोलन आ गया है। गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, तूने मुझे तपस्या का क्यों भंग कर दिया? तूने भंग किया होगा। मैंने श्री प्रभु रामचंद्र जी से मिल रहे थे, तब मैं मेरी तपस्या तूने भंग कर दिया मेरे को। मैं तो श्री विष्णु से मिल रहा था। क्या कहा? मैंने श्री विष्णु से मिल रहा था। तूने मुझे तपस्या भंग नहीं किया? नहीं मैंने किया है। तुझे भी तपस्या भंग हो गए? मुझे भी भंग हो गया। मालूम पड़ता है कोई नरकती इनके दरबार में कोई नहीं, कोई पर्यायी है। उससे बोला ताश वो नाच कृत करके दोनों मूर्ति के भंगर तपस्या को भंग कर कर ना जाने वो कहां चली गई। बोला यही कहीं देखो जो भी हो, इंद्र की दरबार की परी हो या मृत्यु भुवन की परी हो या कोई दुखियारी हो, स्वयं इंद्र के दरबार में प्रकट होना। सदा के लिए इंद्र की दरबार आज खुला है। मैं दूसरा वचन देता हूं, जो भी मेरी तपस्या को भंग कर दी है और किस लिए तूने मेरे तपस्या को भंग कर दिया है, जल्दी मेरे सामने प्रकट हो जाओ। जो मांगेगा, इंद्र की दरबार आज खुला है। कोई नहीं आई। मैं आखिरी वचन देता हूं, अगर नहीं आएगी तो मैं अपने कमंडल से जल लेकर मैं तुझे कल्याण भव सुहागवती भव। ए देवी, ये कहो तुम कहाँ की रहने वाली है? क्या तुम्हारी नाम है? इंद्रपुर में आकर तपस्या तूने ये ऋषि महात्मा को भंग कर दी है। क्या तूने भंग कर दी है? हाँ बाबा, मेरी नैहर किला मोरन की है। बेटी कहलाती मुझ परासू की। मेरी नाम सती फूला है और सासू किला मुकुबा है। ये कहो तुम मृत भुवन की रहने वाली इंद्रपुर में आने की साहस कैसे की और किस लिए तुमने इस ऋषि महात्मा को तुमने तपस्या को भंग कर दी? बाबा, मैं आपको तपस्या को भंग इसलिए की हूँ कि मैं मृत भुवन से चलकर आपके इंद्रपुर में आई हूँ। इंद्र बाबा से मिलने के लिए आप मुझे इंद्र बाबा से मिलवाइए। इंद्र बाबा से कुछ बातें करना है मुझे। ठीक है, मैंने इंद्र की दरबार जा रहा हूँ। इंद्रदेव के आगमन होंगे तब तुम्हें इंद्र की दरबार में प्रवेश करना होगा। अगर इंद्रदेव जब तक तुम्हारी आगमन नहीं देंगे, मृत्यु भुवन की लौट कर जाना होगा। ठीक है बाबा। शुभ कल्याण रहो हे ऋषिराज। कहिए क्या आदेश आपको हो रहा है? मृत्यु भुवन से एक सती चलकर आई है इंद्रपुर में। वो महिपाला सिंह की पुत्री करण मकरध्वज की बहन देवी फूला जो महोबा बसती है, वो आपकी चरण कमल तक आना चाहती है। हे ऋषिराज, इससे आप पहले कहे हुए थे कि हे तात, आज कारण क्या है जो इंद्रासन डोल रही है? जानते हो ऋषिराज, जैसे मदेश्री जानकी नित्य उठकर गिरजास्थान माता जानकी को पूजा करने आती थी, उसी तरह वो मृत भुवन से इंद्रपुर में पूजा करने के लिए आई है। उससे आदर का साथ ले आओ। इंद्रपुर में क्या चीज का दिक्कत है? कैसे क्या हो? देवी चलो, तुम्हें इंद्र की दरबार तक आने का आगमन हो गया है। तक पहुंच चुकी है। कहो बेटी, कारण क्या है? बाबा, कोई कत्ता पचनिया भूखियला
इंद्रपुर में बाबा वो चुप क्या नाम ये लूंगी दुनिया में पाया वो बचना के भूखी अलावती फूला बेटी फूला, तुम वचन मांगती हो, तुम मृत भुवन से चलकर ये इंद्रपुर तक आई हो। यह इंद्र की दरबार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तुम वचन क्या मांगती हो बेटी? तुम मांगो। नहीं नहीं बाबा, हो सकता है। आप जब तक बच्चे नहीं बनाएंगे तो मैं कैसे कह सकती हूँ? मांग लो, इंद्र की दरबार खुला है। कोठा है हमारी, रुपया पैसा हीरे जवाहर जो लेना है। नहीं, अगर आप बच्चा नहीं बनाएंगे तो सुन लीजिए, वो सारा पाटा की क्या हमारा भाई इंद्रपुरा सहारिया हमारा, इंद्रपुरा सहारिया हमारा।
क्या लगी धान दौलत हीरे जवाहरात मोती, ये क्या लगी नहीं तो इंद्र की दरबार में यही कहेगी कि मैं नृत्य कला करूंगी, ऋषि महात्मा सबको मैं अपनी नृत्य दिखाऊंगी। ये ऋषिराज को कहने के मुताबिक हे प्रभु जल्द से आप इसे वचन दीजिए, अगर एक नारी आकर यहाँ एक सती आत्महत्या कर लगी महापाप लग जाएगा इंद्रपुर में। नारायण सही बात कर रहे हो ऋषिराज, मैं वचन दे रहा हूँ बेटी फूला दे दीजिए। दे दूं, ठीक है बेटी फूला, खाली न जाए देव ऋषि वाणी, मैं वचन दे रहा हूँ बेटी ये मत रहो, तुम मांगो, तुम्हारे लिए ये इंद्र की दरबार खुला हुआ है बेटी। बाबा बोलेगी बेटी? देखो पूरा खुला, क्या लेगी बोलो। हो नहीं चाहिए बाबा जहीराय मोती, ना ये चाहिए सोना चांदिया, ये मोहबा लगा दिया से सब कुछ भारत हो। अरे मगर ये सब कुछ है तुरे राजमहल में, फिर इंद्र के दरबार में क्यों आई? बाबा वो पुत्रा नारायण नारायण क्या कारण अय्या जतो शरण अय्या, वो पुत्रा जते दया बाबा इंद्र हे ऋषिराज, सुन पगली क्या कर रही हो? आपने बोला कि हे साथ बदल दीजिए, बाबा वो प्यासा क्या कारण रे जमुआ लगती उदार। ये आगे हमारे राम उद्गार ठाकुर जी ग्राम बरिया से चल कर आए हैं। आप हैं श्रीमान राम उद्गार ठाकुर जी ग्राम बरिया से चल कर आए हैं। फूला को राल को कदर करते हुए ये 75 रुपया से पुरस्कार अदा फरमाते हैं। पार्टी हारी जी अभिनंदन करती है। अरे बच्चिया देखो यहाँ पुत्र की भंडार नहीं, यहाँ पुत्र नहीं है, ले ये मनी लेकर तुम राज मोहब्बत चली जाओ। नहीं बाबा फुलावदास, आपने कहे थे कि हे दास वचन दीजिए, मैंने वचन दे दिया, आप दीजिए कहाँ से बच्चा दे रहे हैं? आप सोचिए यहाँ तो इंद्र की दरबार है, समझ लो क्या फायदा दे, कैसे समझा बताओ यहाँ से। यहाँ तो ऋषि महात्मा देवी देवताओं बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े जोगता वाले वो मिलेगा। यहाँ पुत्र है कहा जो तुम्हें पुत्र गोदी में रखते हैं? नहीं बाबा, अगर आप पुत्र नहीं देंगे वचन बना के, पुत्र की विषय ने कोई उपाय नहीं बतलाएंगे, नहीं देंगे, तो मैं एकावनो किला में जाकर सबको बोल दूंगी मृत भुवन ने तीनों पूर्व में कि इंद्र भगवान वचन बनाकर अपने वचन को पालन नहीं किया। कहिए ऋषिराज, अब स्वयं स्वर्ग का राजा है और ये सतयुग में आपने वचन देकर इस वचन को पालन नहीं करेंगे तो कल मृत्यु भुवन में यह कलयुग में कोई वचन का भेरू नहीं करेगा।
देवी फूला यहाँ रोते चली जाएगी, मृत्यु भुवन में जाके कहेगी कि ऐ दुनिया वाले छत्री छत्रानी, कहते हैं स्वर्ग है, स्वर्ग का राजा इंद्र है, लेकिन इंद्र ऐसा झूठी वचन करने वाले दुनिया में कोई नहीं है। आपने तो वचन दे दिए, वचन का तो पालन करना ही पड़ेगा। हे ऋषिराज, हमारे आप साधु संत ऋषि महात्मा की वासना है, हम और आप इसे सुमन कर कोई इक्ष से निर्माण किया जाए ताकि इसे कल्याण हो जाए, साधु संत का कोई कष्ट न होना चाहिए। हे तात, इसको लिए तो कर देंगे, अब उसको लिए क्या करेंगे? उसको तो भगवान ही कर चुका है। सुनिए, जैसे अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ जी आए थे, जी आपने उसे अमृत फल दिए थे, हाँ, तो तीनों रानी के खिलाने के बाद 4 पुत्र हुआ था। वैसे हम लोग अपने जोग और तप से इनकी कोख में इंद्र नाम की चरी प्रकट किया जाए। हाँ, से गुरु भाई इंद्रजीत, इसकी कोख से इंद्रजीत नाम की एक पुत्र पैदा होगा। सही कह सही रहे हो उपाय भाई। भाई सोचा, सही उपाय। खड़ी होगी पगली आंचल फैलाकर। देखो देवी, बाबा इंद्र की जोग से और ऋषि की जोग से एक इंद्र नाम के इंद्रजीत झरी चल प्रकट हुआ। इस झरी को ले जाओ, कल सवा पहर दिन उठेगा, तुमने गंगा स्नान करके आधी चरी तो अपने पति को खिला देना अच्छा और आधी चरी तुम खा लेना। और जिस दिन तुम्हारे राज मोहब्बा में पुत्र जन्म लेगा, तो अब है 5 मूर्ति को तुम्हें साधु भंडारा करना पड़ेगा। ठीक है बाबा। और 12 मन 12 मन तिल 54 मन घी लेकर तुम्हें इस जग का होम करना पड़ेगा। अरे ऋषिराज, 5 मूर्ति अब क्या है? 1 से 1 संत की सेवा करना होगा, 1 से 1 नगौटा और 1 से 1 कमंडल दान करना पड़ेगा। ये नहीं कि गिलास दान करके चल देना है। ठीक है बाबा। सुहागवती बाबा, मैं जा रही हूँ प्राणनाथ को बुलाकर महल में गंगा स्नान करवा कर दोनों प्राणी मिलकर चरी खाऊंगी। इंद्र बाबा को महिमा ढोलेंगे, अवश्य मेरी कोख से पुत्र पैदा लेंगे। साखी राना जय इंद्र भगवान, बाबा न सुनेंगे इंद्र भगवान, वो नित्यदीन नाम लूंगी दुनिया में, वो जिस दिन को खस जब लगा पैदा होगा, वो